So, hello everyone, welcome back to STVZ and this was Sandeep भैया from IIT गुवाहाटी and guys ये वीडियो स्पेशल रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो यूपी से बिलोंग करते हैं या फिर जो यूपी में पढ़ना चाहते हैं। अब बच्चों का सवाल था कि भैया आपने एनआईटीज के लिए मिनिमम परसेंटाइल बता दिया कि इतने परसेंटाइल से नीचे एनआईटी में एडमिशन नहीं होगा। आपने ट्रिपल आईटीज के लिए बता दिया, आप यूपी के स्टेट कॉलेजों के लिए भी प्लीज एक बार बता दो कि आईआईटी लखनऊ, एचबीटीयू कानपुर, ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर, केएनआईटी सुल्तानपुर और बीआईटी झांसी जैसे कॉलेजों में अगर एडमिशन लेना हो, जो भी यूपी के उत्तर प्रदेश के बेस्ट स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इसमें एडमिशन के लिए मिनिमम कितना परसेंटाइल चाहिए। तो चलो बच्चा पार्टी, आपकी बात हमने सुन लिया और मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह कि यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पे अगर आपकी रैंक या आपकी परसेंटाइल 35 परसेंटाइल भी हो ना तो भी यहां पर सरकारी कॉलेज मिलता है, वो भी टॉप के 5 कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। और ऐसा नहीं कि हवा में बोल रहा हूं, मैं ऑफर लेटर के साथ दिखाऊंगा कि देखो मैंने एडमिशन कराया है। और मैं अभी तुम्हें इसलिए बता दे रहा हूं ताकि तुम एटलीस्ट चिंता मुक्त होके नेक्स्ट वाले जेई मेन की तैयारी में लग जाओ। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट बेटा सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। आज के टाइम में यूपी का कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं होगा जो ठीक ठाक कॉलेज हो, अच्छे लेवल का कॉलेज हो और वहां पे मेरे ही स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हो। हर कॉलेज में अपने बच्चे हम लोगों ने भिजवा रखे हैं, तो तुम भी टेंशन मत लो, इस बार तुम्हारी बारी है। फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना और AKTU का हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम भी लॉन्च होने वाला है, उसे पहले से बुक करके रखना, अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे क्या हो जाता है, रश हो जाता है। तो चलो बच्चा बाड़ी शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम संदीप विश्वकर्मा फ्रॉम IIT गुवाहाटी, CEO एंड फाउंडर ऑफ STBZ, योर करियर काउंसलर। एंड पिछले 5 सालों में मैंने हजारों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में या फिर वो जो कॉलेज डिजर्व करते थे उनके परसेंटाइल के भी अपर, वहां मैंने भिजवा रखा है। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब चूंकि जेई मेन का रिजल्ट आ चुका है, अब तुमने ऑलरेडी अपने रैंक से किस तरीके से परसेंटाइल, रैंक से मतलब अपने परसेंटाइल से रैंक कैसे कैलकुलेट करना है वो वाली वीडियो मेरी देख ली होगी। नहीं देखा है तो यही फार्मूला यूज कर लेना कि भाई अगर आपके पास अपनी परसेंटाइल है तो अप्रोक्सीमेटली क्या रैंक हो सकती है वो आप निकाल सकते हो। वहां पर मैंने एक टेबल भी बना दिया है कि अगर आपकी रैंक, आपकी परसेंटाइल 99.5 है, मैं मान के चल रहा हूं कि 15.5 लाख से लेके 16 लाख बच्चे इस बार बैठने वाले हैं, जो मतलब 15 से 16 के बीच में ही बच्चे बैठने वाले हैं। मैंने 15.5 लाख टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दोनों सेशन को मिला के कर लिया, क्योंकि 13 लाख तो अभी बैठ चुके हैं। तो लगभग आपकी अगर रैंक, अगर आपकी 99 परसेंटाइल आई है तो लगभग 15,500 के आसपास आपकी रैंक बनने वाली है, उसके बाहर आपकी रैंक बनने वाली है। तो इस तरीके से मैंने एक टेबल बना दिया है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई किस परसेंटाइल पे क्या रैंक इस साल मोटा मोटी बनने वाला है। अगर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली में जाके चेंज हो जाते हैं तो ये टेबल भी डेफिनेट सी बात है चेंज हो जाएगी। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं आज के इस अपने बात को। पहले नंबर का कॉलेज है जो यूपी का सबसे बेस्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर माना जाने वाला कॉलेज है, दैट इज द HBTU कानपुर। IIT कानपुर की भी शुरुआत यहीं से हुई थी और अपने अलग पांडे सर भी यहीं के प्रोडक्ट रहे हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूं HBTU कानपुर की, तो HBTU कानपुर का एवरेज पैकेज जो है बेटा 22 लाख, हाईएस्ट पैकेज इस साल का 22 लाख रहा है ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस में तो काफी अच्छा जाता है और एवरेज पैकेज भी 7.5 लाख रहा है। और कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इनफैक्ट मैकेनिकल और केमिकल, जैसे देखो केमिकल में 66 बच्चे थे और 88 जॉब ऑफर था, मतलब बच्चों से ज्यादा जॉब ऑफर केमिकल में यहां पर था। और केमिकल वगैरह के लिए, केमिकल टेक्नोलॉजी के ब्रांचेस के लिए बड़ा ही मशहूर कॉलेज है। अगर तुम मैकेनिकल की भी बात करो तो मैकेनिकल में भी प्लेसमेंट यहां पर काफी अच्छा रहा है, कोर में काफी अच्छा प्लेसमेंट यहां होता है और आईटी सेक्टर में भी ठीक ठाक यहां पर प्लेसमेंट हो जाता है। अब बात करते हैं नंबर 1 का जो कॉलेज अपना HBTU कानपुर, यहां जाने के लिए कितना परसेंटाइल आपकी होनी चाहिए। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं बच्चा, तो अगर बात करेंगे किस रैंक तक या किस परसेंटाइल तक यहाँ पर एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप ये चार्ट देखो, यहाँ पे ये अदर स्टेट वालों का है और ये होम स्टेट वालों का है। अदर स्टेट वालों का तो यार देखो 11,000 पे 30,000 पे बच्चे आके एडमिशन लिए थे। अब चूंकि बहुत सारे बच्चों का 75% नहीं होता है बोर्ड में, इस वजह से क्या करते हैं वो यहाँ पर आके एडमिशन ले लेते हैं। अगर आपको इन कॉलेजों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए तो मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस इन AKTU, उसको जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि एडमिशन के लिए कितना परसेंट, मतलब एडमिशन के लिए बोर्ड में कितना परसेंट होना चाहिए। तो वो कई बार जिनकी 75% बोर्ड में नहीं होती है आके इन कॉलेजों को चूज कर लेते हैं। अदरवाइज अगर बच्चा मेरे पास आता ना 11,000 रैंक पे,
HBTU से बहुत अच्छा कॉलेज में दिलाता। अब समस्या यही है कि बच्चों को कॉलेज ही चूज करना नहीं आता है, वो एक जगह पैसा फंसा देते हैं तो स्टिक हो जाते हैं। जबकि मेरा मानना है कि सोच समझ के पैसे फंसाओ, करियर का सवाल है। जिस तरीके से शादी बहुत सोच समझ के लोग करते हैं ना, सोचते हैं कि यार जीवन में विवाह एक ही बार होने वाला है। भैया कॉलेज में भी एक ही बार इंसान जाने वाला है, ऐसा नहीं है कि आज यहाँ से बीटेक कर लिया कल उधर से बीटेक करने जाएंगे। तो बहुत सोच समझ के अपने कॉलेज में पैसे फंसाने चाहिए। तो अब ये बच्चा आ गया था, अदरवाइज बड़ा लो रैंक पे है, मतलब बड़ा बड़ा लो रैंक पे इसकी क्लोजिंग हुई थी। ठीक है, बट एनीवेज लीव दैट। अगर मैं बात करूं अपने होम स्टेट वाले बच्चों को कि किस रैंक तक मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो देखो ये लास्ट ईयर का इस साल मतलब लास्ट ईयर का कट ऑफ है। अगर आप 97 परसेंटाइल प्लस लेकर आ रहे हो तो देयर इज हाई चांस कि तुम्हारा एडमिशन यहाँ पर हो रहा होगा कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेस में। अगर आपका है कि भैया कोर ब्रांच इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल, इन तीनों का प्लेसमेंट अच्छा है, सिविल का प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है। जैसा कि अभी आपने पीछे के चार्ट्स में देखा भी होगा कि सिविल में 47 बच्चे थे और मात्र 18 ऑफर आया था, तो ये उतना अच्छा नहीं है। अदरवाइज इन तीनों का प्लेसमेंट बढ़िया है। तो अगर आप इधर एडमिशन चाह रहे हो, अगर सिविल वगैरह को भी ले लें तो लास्ट अगर आपके 94 परसेंटाइल प्लस हैं तो आपको इधर एंट्री मिल सकती है। हालांकि हमने तो 1-1 लाख रैंक पर भी एडमिशन कराया है। अगर तुम वीडियोस देखोगे ना मेरे पुराने या पुराने बच्चों का फीडबैक जो हमसे एडमिशन करवा के गए हैं, वो बताते हैं कि हाँ भाई मतलब कुछ डेटा ऐसा भी है जो इंटरनेट पे नहीं होता है, पर संदीप भैया क्या कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं एडमिशन। लोगों को नहीं पता होता है क्योंकि स्टेट्स ही नहीं है अवेलेबल। पर अब चूंकि मैं कई सालों से काम कर रहा हूं तो वी हैव स्टार्ट्स कि भाई इंटरनल स्लाइडिंग में क्या गई थी, स्पेशल स्पॉट राउंड में क्या गया था, फिजिकल स्पॉट में क्या गया था। वी हैव अ गुड आइडिया अबाउट दिस। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब ये ब्रांचेस आती हैं केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, पेंट, बायोकेमिकल, ऑयल, प्लास्टिक, लेदर, फूड, जिसमें पेंट हो गया और प्लास्टिक हो गया। ये दोनों थोड़ा सा बच्चे प्रेफर करते हैं, ये दोनों ब्रांच। अब अगर मैं बात करूं कि इनमें से केमिकल टेक्नोलॉजी में अगर जस्ट एंट्री मारनी हो तो कितनी परसेंटाइल चाहिए, तो वैसे तो ये नॉर्मल कट ऑफ है जो HBTU के वेबसाइट पर है, पर यकीन तुम नहीं मानोगे 3 से 4 लाख प्लस रैंक पर भी हमने 4 लाख प्लस रैंक पर भी बच्चों के एडमिशंस कराए थे। तो 4 लाख रैंक्स तक भी आपको आराम से एडमिशंस मिल सकता है अगर आप स्पॉट राउंड तक 4 लाख रैंक तक भी एडमिशन हो जाता है अगर आप इस स्पॉट राउंड तक क्या करो, वेट करो। तो ये डिपेंड करता है लक पर। तो अगर आप यहां पर देखो तो केमिकल टेक्नोलॉजी जो है अगर आपके 75 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल भी है तो भी आपको HBTU में एंट्री मिल सकती है। अब बात करते हैं BSMS डेटा साइंस की। तो BSMS डेटा साइंस जो है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर है, पर BS भी एज सच लगभग इक्विवेलेंट है बीटेक के। इंडिया में BS थोड़ा सा नया ट्रेंड है। आप MS करने के बजाय, जरूरी नहीं है कि BS MS एक साथ ही करना है, BS के बाद आप एग्जिट भी कर सकते हो यहाँ से। और BS बड़ा अच्छा कोर्स है, यहीं के प्रोफेसर्स के साथ मेरा एक पॉडकास्ट भी है, तो आप मेरे पॉडकास्ट को देखना, आपको आइडिया लग जाएगा कि BSMS इन डेटा साइंस क्या कोर्स है। अब अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लास्ट ईयर का ये कट ऑफ था। EWS कैटेगरी में तो 3-3 लाख रैंक पर भी हमने एडमिशन करा दिया था। जिस दिन इसका रिजल्ट आया था उस दिन मैंने वीडियो भी बनाया था एक बच्चे का, और हमारा ही स्टूडेंट था, आई थिंक 3 लाख उसकी रैंक रही होगी और उसको मिला था। तुम जाना, चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है। तो 89 परसेंटाइल प्लस भी अगर आपकी है तो BS में एडमिशन हो जाएगा। ये कट ऑफ जनरल की है। अगर आप OBC, SC, ST या फिर किसी और पर्टिकुलर उससे बिलोंग करते हो, किसी और पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो डेफिनेटली जो है आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी कट ऑफ इससे लो मान सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि भैया आप मेरे लिए भी बनाओ कि OBC का क्या जा सकता है, SC का क्या जा सकता है, EWS का क्या जा सकता है, तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे पता तो चले कि ज्यादा कौन बच्चा मेरे को देख रहा है, तभी तो उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज तो इंसान जनरलाइज ही बात करेगा ना, जो सबके लिए हो, क्योंकि तुम्हारे पास भी एक CRL रैंक होगा, SC वाले के पास भी CRL रैंक होगा, OBC के पास भी CRL रैंक होगा, तो आप अपनी कैटेगरी भी मेंशन करो। तो अब नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं। HBTU के बाद अगर कोई सेकंड नंबर पे बेस्ट कॉलेज है तो दैट इज द IIT लखनऊ। आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे HBTU छोड़ के IIT भी जा रहे हैं। तुम कट ऑफ देखोगे तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि हाँ यार, मतलब इसकी 38 पे बंद हुई थी और IIT लखनऊ की CSE जो है 35 पर ही बंद हो गई थी। ये मैं होम स्टेट के डेटा की बात कर रहा हूं। तो अगर यहां पर देखो तो अगर किसी को कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है तो लास्ट एडमिशन 55,703 रैंक पे हुआ था। और अगर आप यहां एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपको चाहिए कम से कम 96.5 परसेंटाइल से ज्यादा। अगर आपकी परसेंटाइल इससे अच्छी बन रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, IIT लखनऊ में आपका एडमिशन पॉसिबल है। और अगर आप किसी भी ब्रांच में एंट्री मारना चाह रहे हो, केमिकल और सिविल में, तो ये लास्ट क्लोजिंग ब्रांचेज होती हैं, तो यहां पर कम से कम आपकी 82 परसेंटाइल प्लस है तो एडमिशन हो सकता है। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं गारंटेड ही होगा, क्योंकि लास्ट राउंड का स्पॉट राउंड का डेटा है।
है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बकुले की तरह ध्यान लगा के बैठना पड़ेगा कि कब आपको मौका मिलने वाला है, और मल्टीपल थोड़ी से काउंसलिंग में रणनीति बना के चलनी होगी। अगर बढ़िया स्ट्रेटजी बना के नहीं चलोगे तो पैसा भी फंस जाएगा और बढ़िया कॉलेज भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी रणनीति बनवाए और खासकर मेरे जैसा एक्सपर्ट बनवाए, तो हमारा बहुत सस्ता प्रोग्राम होता है एकेटीयू काउंसलिंग प्रोग्राम। हर साल हजारों की संख्या में बच्चे ज्वाइन करते हैं और एकेटीयू के कॉलेजों में हजारों की संख्या में एसटीबीजी से बच्चे जाते हैं। तो तुम क्या करना, पहले से ही बुक करके रखना है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा ना सेकंड राउंड का, राउंड 2 का, मतलब अप्रैल अटेम्प्ट का जैसे ही रिजल्ट आएगा, उसके बाद इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है कि बात कर पाना मेरे लिए एक एक बच्चे से मुश्किल होता है। मेंटोर से ही काम चलाना पड़ता है। तो तुम पहले से ही बाई करके रखना, ताकि एटलीस्ट क्या हो सके, हमारा इंटरेक्शन हो सके कि तुम्हारी रैंक क्या है, क्या रणनीति बनाओ कि तुम्हें कॉलेज मिले ही मिले और बढ़िया मिले। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना, बाकी तो सब बढ़िया ही है। अगर तुम ये चाह रहे हो कि भैया आईटी लखनऊ में प्लेसमेंट कैसा चल रहा है, तो मैं प्लेसमेंट के बारे में बता देता हूं। ये पिछले कुछ सालों का डेटा है। हाईएस्ट पैकेज जो था मतलब ऑन कैंपस जो था 49 एलपीए का गया था, और इस साल का हाईएस्ट पैकेज जो है 1.2 सीआर का गया है। एवरेज पैकेज 8.2 लाख का था, यहाँ पर 8.2 लाख चल रहा है, और 50 प्लस कंपनीज यहाँ पर विजिट की थी लास्ट टू लास्ट ईयर, और टोटल 382 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। और यहाँ पर 3 इंटरनेशनल ऑफर्स हैं। बाकी यहाँ से बच्चे गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, सिस्को में और काफ़ी सारी एमएनसीज में आपको जाते हुए नजर आ जाएंगे। तो आईटी लखनऊ एकेटीयू का नंबर 1 कॉलेज है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आईआईटी या एनआईटी के टक्कर का, ऑब्वियसली नॉट, है ना, बहुत फर्क है। लेकिन अगर सिर्फ एकेटीयू की बात करोगे तो एकेटीयू में आज भी ये नंबर 1 पर है। अपने यहाँ के शुभम भाई अभी इसी साल शुभम क्या ग्रेजुएशन करके निकल रहा है, उसका भी अभी प्लेसमेंट हुआ है ना, आई थिंक एनपीसीएल में। तो ऑलमोस्ट उससे जब मेरी बात हुई थी, जल्दी उसके साथ एक पॉडकास्ट रखने वाला हूँ कि आईआईटी में क्या चल रहा है। तो तुम देखना, उसने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई कि यार सर ऐसा चल रहा है, ऐसा एडमिशन चल रहा है, सॉरी ऐसा प्लेसमेंट चल रहा है, हमारे यहाँ ये कंपनियां आ रही हैं। तो ये ठीक है। अब मैं तो ये तो नहीं बोलूँगा कि यार देखो टॉप की अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट और टॉप की एमएनसीज आ रही हैं, ब्लैक रॉक आ रही है ना, लेकिन ठीक है, ठीक ठाक कंपनीज आ रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट की बात करते हैं ट्रिपल एमयूटी की। ट्रिपल एमयूटी जो इसके बाद अगर किसी को आईटी नहीं मिलता है, यूपी में अगर कोई एडमिशन ले रहा है स्टेट कॉलेजों में, और ये सब वो कॉलेज है जहां पर कोई 75% नहीं चाहिए, एकेटीयू में तो 50% पे ही काम चल जाएगा। तो अगर अपन बात करें तो कि नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करें तो दैट इज द ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर। ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर काफ़ी, मतलब इन्होंने कैंपस, मतलब इनका कैंपस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है। अब तो वो जो एरिया है ना, मतलब वो एरिया ही बदल गया है। सामने तारामंडल है, चिड़ियाघर है, पीछे एम्स बन गया है, मतलब वो बड़ा डेवलप्ड एरिया हो गया है जो इंजीनियरिंग कॉलेज है। क्योंकि मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। तो चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारी चेंज हो चुकी हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ ये कॉलेज भी ग्रो कर रहा है। अगर तुम इनका प्लेसमेंट देखो तो इस बार का एवरेज पैकेज 7 एलपीए दिखा रहे हैं। हाईएस्ट पैकेज इन्होंने 59 एलपीए का बता रखा है जो कि ऑफ कैंपस था, और टोटल नंबर ऑफ ऑफर 1100 ऑफर्स इन्होंने बता रखा है जो कि काफी ज्यादा है। अगर आप इस कॉलेज के बारे में बात करोगे तो इस पर मैंने अभी एक डिटेल वीडियो बनाया है, तुम उसे जाके चेक करना, जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि एक पीएसयू थी, आई थिंक ईआईएल थी। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये देखो यहां पर 33 बच्चे सेलेक्ट हुए थे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल में, मतलब ये बड़ी अच्छी बात थी। तो और यहाँ पर नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड लगभग 8.5 लाख के आसपास का पैकेज देती है। एनपीसीएल में 10 बच्चे एक साथ प्लेस्ड हुए थे। तो काफ़ी ठीक ठाक रिस्पॉन्स है। हालांकि स्टेट कॉलेजों की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टेट कॉलेजेस में मतलब जितना हुआ होता है लगभग प्लेसमेंट मुझे उस हिसाब से नहीं लगता है। और बहुत सारे जो टॉप के पैकेजेस तुम्हें देखने को मिलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, कुछ लोग तो 1 सीआर तक भी दिखाते हैं। वो जनरली ऑफ कैंपस होता है, वो बच्चे का मेहनत होता है। ज़्यादातर केस में मैं बोलूँगा वो कंपनीज कैंपस में विजिट नहीं कर रही होती हैं। एनीवेज चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की। तो नेक्स्ट कॉलेज है अपना केनाइटी सुल्तानपुर। अब अगर ट्रिपल एमयूटी की मैं बात करूं ना, अगर किसी को यहां पर एडमिशन लेना हो, अगर तुम कंप्यूटर साइंस और आईटी जैसे ब्रांच में इंटरेस्टेड हो
तो कम से कम तुम्हारी मिनिमम परसेंटाइल 94.3 प्लस होनी चाहिए। हाँ, अगर आप तुम्हारे पास कैटेगरी है कोई तो उससे नीचे में भी काम बन जाएगा। अगर आप फीमेल हैं, नारी हैं, तो यूपी में तो आप समझिए सब पर भारी हैं, बहुत लो कट ऑफ जाएगी, है ना। तो फीमेल्स के लिए तो और बढ़िया बात है। तो इससे कम भी है अगर आप फीमेल हो तो यू कैन कीप अ होप। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स और आईओटी जैसे ब्रांच में किसी को एंट्री मारनी है तो 93 परसेंटाइल प्लस है तो ही काम बनने वाला है। और अगर आप किसी भी ब्रांच में एंट्री मारना चाह रहे हो तो 89 टू 90 प्लस परसेंटाइल आपकी है तो यहां पर आपका काम बन जाएगा। लेकिन यहां पर एक कैच है। कैच क्या है? कैच है इनका फिजिकल स्पॉट राउंड। यहां पर ना स्पॉट राउंड होते हैं या स्पेशल स्पॉट राउंड्स होते हैं। एक एक स्पेशल राउंड स्पॉट मतलब एक स्पेशल स्पॉट जो है ऑनलाइन होता है, और उसके बाद सीटें जब बच जाती हैं तो फिजिकल वहां जाके होता है, और ज्यादातर लोग को आइडिया नहीं होता है। और यहाँ एक कैच है, हमने बड़े लो रैंक तक एडमिशन करा रखे हैं, है ना, 3 3 4 4 उससे भी ज्यादा। अब रिवील नहीं करूंगा हर चीज, लेकिन उससे भी लो रैंक तक एडमिशन हुए हैं। तो मोटा मोटी अगर तुम्हारे 70 परसेंटाइल प्लस हैं तो भी तुम एक होप रख सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ गारंटी है, क्योंकि फिजिकल स्पॉट राउंड में कोई गारंटी नहीं होती है। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं गारंटेड है तो मूर्ख है। हालांकि मेरे पास डेटा होता है कि पिछले बार भी इतना गया था, इसमें भी इतना गया, इस अगले साल भी बहुत लग रहा है कि उतना जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि गारंटेड है। तो लेकिन होप तो रखा ही जा सकता है कि भाई किसी के 70 75 परसेंटाइल प्लस हैं तो भी एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी है। सो डोंट वरी, अगर आप इस रेंज में आ रहे हो तो थोड़ा बहुत आप खुद को उम्मीदवार मान सकते हो कि आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करूं, दैट इज द केनाइटी सुल्तानपुर। प्लेसमेंट तुम्हें देख के बड़ा फाड़ू लग रहा होगा, मैं कहूंगा प्लेसमेंट मत ही देखो, क्योंकि तुम्हें कंप्यूटर साइंस का 12 लाख का एवरेज पैकेज दिखेगा, आईटी का 11 10 मतलब 10.25 लाख का एवरेज पैकेज दिखेगा, हाईएस्ट पैकेज तुम्हें 80 लाख तक का दिखेगा। तो यार देखो, ये इनके ब्राउचर का प्लेसमेंट है। अब मैं तुम्हें क्या बोलूंगा कि इनका प्लेसमेंट मत ही देखो, है ना। अगर तुम्हें प्लेसमेंट देख के इस कॉलेज का चयन कर रहे हो तो शायद तुम गलत डिसीजन ले रहे हो। बट एनीवेज, मेरा काम है कि मैं पहले ही बताऊं कि किस रैंक तक यहाँ एडमिशन हो जाता है। तो देखो, मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपके 90 कंप्यूटर वगैरह की अगर बात की जाए तो अगर आपके 95.2 परसेंटाइल प्लस है या 95.5 परसेंटाइल प्लस है तो आपको यहाँ एडमिशन मिलने की बड़ा हाई पॉसिबिलिटी है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में भी इंटरेस्टेड है, अगर आपकी 93.75 परसेंटाइल प्लस है या 94 परसेंटाइल प्लस है तो आराम से मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक बात मैं और बता रहा हूँ, इसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग भी होता है। इंटरनल स्लाइडिंग भी होता है, उसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक कैच है, और इसका हम लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं कि हमारा बच्चा जो है थोड़े से लो ब्रांच से अपग्रेड होके अच्छे ब्रांच में चला जाए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ कैच हैं जो जिसका डेटा अवेलेबल नहीं होता है। तो बाहर वाले बच्चे को जो पहली बार काउंसलिंग कराने आ रहा है उसको नहीं पता होता है, बट हमें खेलने आ रहा है, हमें खेलने आता है। सो डोंट वरी, टेंशन मत लेना। और अगर अपन सिविल की बात करें तो सिविल में तुम यहाँ पर देखो 4,73,000 रैंक पे एडमिशन हो हुआ था। अब तुम्हारे मन में आएगा कि यार ये 4 4 लाख रैंक तक एडमिशन होता है क्या? बात सही है, 4 लाख रैंक तक एडमिशन होता है। ये ऑफिशियल डेटा पब्लिश्ड है, क्या ये सच बात है? हाँ भाई, होता है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये दिखा रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूं अपने कुछ बच्चों के रिजल्ट्स, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये बात तो सही बोल रहे हैं। ऑफर लेटर्स देखो, केमिकल मैकेनिकल में एक बच्चा मारा गया था 4,27,000 रैंक पे, 4,27,000 रैंक। मैं तुम्हें ऑफर लेटर दिखा रहा हूं प्रॉपर, ये उसका अनुक्रमांक नंबर था, ये उसका अनुक्रमांक नंबर था, तुम देख लेना। उसका चॉइस नंबर 17 था। कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सुल्तानपुर में मैकेनिकल 4,27,000 पे उस बच्चे का मिला था। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें एटलीस्ट भरोसा हो सके कि भाई ये बंदा कुछ भी नहीं फेंक रहा है आके कि यार 4 लाख पे एडमिशन करा दिया केएनआईटी सुल्तानपुर जैसे कॉलेज में। भाई 4,73,000 पे भी सिविल मिला था। तो अगर आपकी 70 परसेंटाइल प्लस है तो आप होप रख सकते हो। अच्छा, ये डेटा स्पॉट का है तो इसलिए नहीं बोलूंगा कि गारंटेड हो ही रहा है, ये मैं नहीं बोलूंगा, और ये बोलना सही भी नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इसी के भरोसे रहे, पता चला एडमिशन ही नहीं हुआ, है ना। तो एक मैं डेटा दिखा रहा हूं जो बिल्कुल पॉसिबल है और होते भी हैं एडमिशन। नेक्स्ट कॉलेज की अगर बात करूं तो नेक्स्ट 5वें नंबर का कॉलेज अपना बीआईटी झांसी। और अगर अपन बीआईटी झांसी की बात करें तो पहले इसका प्लेसमेंट देख लो। प्लेसमेंट तक की अगर तुम बात करो तो एवरेज पैकेज 5 से 6 लाख के बीच में बीआईटी झांसी का लाई करता है। और इलेक्ट्रिकल में हाईएस्ट पैकेज जो है 17 लाख गया था, और कंप्यूटर साइंस का हाईएस्ट पैकेज 10 लाख के आसपास गया था, और ईसी में हाईएस्ट पैकेज 15 लाख के आसपास गया था, जो इन्होंने ऑन कैंपस का डेटा दे रखा है। और हाईएस्ट स्टाइपेंड जो है इनके इंटर्नशिप का 1.06 लाख का है। और एवरेज मतलब जो इंटर्नशिप लगती है 3rd ईयर में
उसका एवरेज स्टाइपेंड इन्होंने 20,000 पर महीने का बता रखा है। हाईएस्ट पैकेज 17 एलपीए और एवरेज पैकेज 5.39 एलपीए का इन्होंने बता रखा है। अब बात करते हैं यहां जाने के लिए एटलीस्ट कितना परसेंटाइल चाहिए वीआईटी झांसी में। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस आईटी एआईएमएल तक जाना चाह रहे हो, तो अगर आपके 94 परसेंटाइल प्लस हैं तो आपको एआईएमएल जैसे ब्रांचेस मिल सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि भैया हमको जस्ट एंट्री दिला दो, तो तुम डेटा देख के शॉक्ड हो जाओगे। सिविल में 6,19,000, केमिकल में 10 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ है। अब मैं समझता हूं कि तो मानोगे नहीं कि यार किसी का 10 लाख रैंक पे कैसे एडमिशन हो सकता है, वो भी टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में। बिल्कुल हो सकता है। और मैं पहले चिल्ला चिल्ला के कहता था ये लोग ये डेटा अब पब्लिश हुआ है इस साल, इससे पहले डेटा नहीं पब्लिश था, लोग मानते नहीं थे। मैंने बोला कि यार मैं 10 लाख रैंक पे एडमिशन कराया हूं, लोग मुझे आगे बोल रहे थे कि फेंक रहा है एडमिशन, मतलब बच्चों को हो फाल्स ऑफ देने के लिए कुछ भी बोलता है ना। डेटा दिखाओ। मैंने एक डेटा दिखाया कि देखो मेरा एक बच्चा है, इसका मैंने एडमिशन कराया है 10 लाख रैंक पे। लोगों देखो 9,40,000 रैंक पे मैंने दिखाया, क्योंकि मुझे पता था इससे भी लो रैंक पे मैंने एडमिशन कराया था। मैंने एक बच्चे का डेटा दिखाया कि 9.4 लाख रैंक पे मैंने एक बच्चे को सिविल इंजीनियरिंग दिलाई है। लोग बोलने लगे कि फालतू बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत बात है, ऐसा होता ही नहीं है। मैंने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, एक साल अभी नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग में वेट करो। मैं अब देखो बहुत सारे छोटे मोटे यूट्यूबर जिनकी वीडियोस नहीं चल रही होती वो मेरे बारे में वीडियोस बनाते हैं, बिकॉज और कई बार जो बड़े यूट्यूबर्स हैं वो खुद नहीं बोल सकते हैं, तो वो छोटे यूट्यूबर्स से वीडियोस बनवाते हैं कि इसको ट्रोल करो, क्योंकि हम जिस चीज के बहुत पैसे लेते हैं, हम अपने चैनल पे कुछ नहीं बताते हैं ऐसी बातें, क्योंकि बच्चा खुद ही सीख लेगा, तो ये सब आके बता देता है। तो यार इसको पहले ट्रोल कर लो, इसे ट्रोल करो, थोड़ी बुराई करो, मार्केट डाउन करो, है ना। लेकिन मैं जानता हूं यार कि मैं क्या चीज दे रहा हूं, ये चीज जो शायद बड़ा मुश्किल है कि कोई दे रहा हो, तो मैं तो खैर उनको ज्यादा रिएक्ट नहीं करता हूं। तो उन लोगों ने अब अच्छी बात ये थी कि कुछ बड़े यूट्यूबर्स उनके पास खुद ही डेटा नहीं था और उन्हें यकीन भी नहीं था कि 9 लाख रैंक पे एडमिशन हो सकता है। तो मैंने बोला ठीक है एक बार और काउंसलिंग वेट करो, नेक्स्ट काउंसलिंग में फिर करा के दिखाऊंगा। और मजे की बात है कि जैसे ही नेक्स्ट काउंसलिंग हुई, मैं तुम्हें डेटा दिखाता हूं, मैं ये डेटा देखो आ गया बीआईटी झांसी में, फिर 8,89,000 पर एक बच्चे को फिर केमिकल दिलाया। बोला देख भाई एंट्री होती है 8.89 लाख रैंक पे। और मजे की बात है इस साल बीआईटी झांसी में 10 लाख प्लस रैंक पर एडमिशन हुआ है, 10 लाख प्लस रैंक पर। अभी एक कॉलेज था, मैं वहां पे इस फिजिकल स्पॉट राउंड में कुछ बच्चों को स्पॉट करके भेजा था, गुरु घासीदास। मैंने बोला था जाओ 10-12 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, और हो गया। और कौन से ब्रांच में? वीएफएक्स और एनिमेशन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है वैसी ब्रांच में। और कोर में तो और लो रैंक तक एडमिशन हुआ था। तो मतलब कोर में तो काफी कोर में भी लो रैंक तक एडमिशन हुआ था। तो ये बात है कि किसकी कितनी तगड़ी रिसर्च है, कौन कितना बढ़िया क्या कर रहा है, काउंसलिंग करा रहा है। आपका काउंसलर अगर तगड़ा है, अगर आप जिस मेंटर का हाथ पकड़ के चल रहे हो, अगर उसको नॉलेज है, तो फिर तो बढ़िया है, आप कम परसेंटाइल पे भी एक बढ़िया कॉलेज में जा पाओगे। और इसके साथ साथ आपका लक भी डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि अर्जुन भले आपके साथ चल रहा है लेकिन निशाना लगा ही नहीं है ना, क्योंकि लक भी फैक्टर है। अदरवाइज तो ज्यादातर केस में मैं जिनके साथ चल रहा होता हूं उनको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज ही मिल रहा होता है। ये बात बहुत बच्चों से आप सुनने को आपको मिलेगा जब आप अपने कॉलेज में जाओगे। सेकेंड ईयर वालों से पूछना कि यार किससे काउंसलिंग कराया था, तो दे विल टेल यू। तो ये रहा बीआईटी झांसी में। और तुम लिटरली मानो 10 लाख, मतलब आज के टाइम में तुम्हारे 30, 35, 40 परसेंटाइल हैं, तो भी तुम टॉप के कॉलेज में जाने की सोच सकते हो, क्योंकि एडमिशन हुआ है। वो डिपेंड करता है कि क्या तुम ये फाइट मार पा रहे हो, क्या तुम यहां तक सोच पा रहे हो कि एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि स्पॉट राउंड का डेटा है और स्पॉट के लिए पेशेंस चाहिए होता है ना। बिना पेशेंस के स्पॉट का फाइट नहीं हो पाता है। लेकिन ये भी बात सच है कि अगर आपकी परसेंटाइल लो है तो जो सबसे बड़ी मछली हाथ लगेगी वो आपका स्पॉट में ही लगेगा। बाकी अभी ये कॉलेज बड़ा पॉपुलर हो रहा है आजकल लिंक्डइन पे, इंटरनेट पे। गलगोटिया, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, बड़ा पॉपुलर हो रहा है। लेकिन ये गलगोटिया में हमने अभी लास्ट ईयर ही 12 लाख रैंक से ज्यादा पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन कराया था। ये सारे ऑफर लेटर्स हैं बच्चों के, है ना, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। तो चलो बच्चा पार्टी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये कुछ कॉलेजेस का डेटा था जिससे तुम्हें पता चल जाए कि हाँ यार अगर ये टॉप वाले मेरे को मिल रहे हैं तो लो वाले तो मिल ही जाएंगे अगर मेरी परसेंटाइल लो है तो, ताकि तुम्हारी थोड़ी सी एंजाइटी रिलीव हो जाए। और ऐसा मत समझ लेना कि मैं फर्जी डेटा दिखाता हूँ। कई बार तुम्हें गुजरात का कोई कॉलेज का डेटा कोई टीचर मास्टर दिखा देगा,
अब उसको खुद ही नहीं पता है कि वो और उस रैंक पे एडमिशन हुआ भी था कि नहीं था। आज के टाइम में बड़ी बुरी बात है। बहुत सारे बच्चे, एक बच्चे ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा गुजरात के कॉलेज का। उन्होंने बोला कि सर ये देखो 9 लाख रैंक पे इधर एडमिशन हुआ था क्या? मैंने बोला नहीं हुआ था। मैंने फिर उसको पूरी कहानी भेजी कि देख भाई इस रैंक पर एडमिशन हुआ था। बच्चे ने बोला कि अरे सर ये तो मामला गड़बड़ हो गया, मैं तो उनका वीडियो फॉलो करता था। तो मैंने बताया यार वो खुद किसी और की वीडियो फॉलो करते हैं, है ना। मतलब उनके जो रिसर्चर हैं, रिसर्चर इन द सेंस जो इंटर्न लोग हैं, जो इंटर्न होते हैं ना, वो भी वो कंटेंट लेके आते हैं। बाकी लोग तो बड़े जो होते हैं वो वीडियो बनाते हैं बस। लेकिन मेरे केस में टेंशन मत लो, मैं कंटेंट भी लेके आता हूँ, मैं रिसर्च भी करता हूँ, मैं वीडियो भी बनाता हूँ, है ना। तो तुम्हें चीजें बड़ा फाइन मिलेंगी, सही मिलेंगी, ऐसी कि तुम भरोसा कर सको। हाँ, टाइपिंग में एरर हो सकता है भाई, टाइपिंग में एरर हो सकता है, कंटेंट में एरर नहीं होता है। चलो बच्चों पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि भैया आपका काउंसलिंग प्रोग्राम कैसे बुक करना है, तो हमारा ऐप है एसटीबीजी एकेडमी, इसे डाउनलोड कर लेना। हमारी वेबसाइट है stbz.in, या फिर तुम मुझे चाहो तो व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप करके तुम उनसे लिंक ले लेना और काउंसलिंग प्रोग्राम बुक कर लेना। मैं सबको रिकमेंड करूंगा पहले से बुक करके रखना। एक साथ जब हजारों बच्चे आते हैं उसमें तुम आओगे और बोलोगे संदीप भैया से बात कराओ, तो बहुत मुश्किल है, नॉट पॉसिबल, तब मैं नहीं बात कर पाऊंगा। हाँ, मेंटोर्स तुम्हें हमेशा मिलेंगे। मेंटोर्स, कई बार ऐसा होता है कि मेंटोर्स के भी शॉर्टेज पड़ जाते हैं, बट डोंट वरी, पहले से बुक करके रखोगे, लाइफ चिल रहेगी। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।